ये बात तो कही जा सकती है कि नीतीश और लालू को आप निकाल दें, तो बिहार की राजनीति में कुछ भी बच नहीं रहा। कुछ ऐसी बातें भी हुई, जिसने तेजस्वी यादव के एब्सेंटी में दोनों ही सदनों में कुछ अजीबो-गरीब हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव की मौजूदगी, नामौजूदगी ये तो चर्चा का विषय ही नहीं अब रहा। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा को चलना चाहिए था, विधानसभा चला, जिस तरह से विधान परिषद को चलना चाहिए था, विधान परिषद चला। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष थोड़ा कमज़ोर ज़रूर नज़र आया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम सीधा विधानसभा से है। जी हाँ, ये हमारा कार्यक्रम का नाम है। लेकिन आखिर आज आखिरी दिन था वो 5 दिनों का सत्र का। विधानसभा सत्र में आज क्या कुछ हुआ, पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ, बाबा ने और भारत लाइव की पूरी टीम ने आपको एक-एक नेताओं का बयान से अवगत कराया कि क्या कुछ चल रहा था विधानसभा में। चाहे वो बुलडोजर मॉडल हो, चाहे तेजस्वी यादव की बिहार विधानसभा सत्र में मौजूदगी ना होना, सब कुछ हमने आपको बारीकी से दिखाया है। चाहे वो पहली बार कोई विधायक बने हो, आईपी गुप्ता, तमाम जितने नेता मौजूद रहे हैं, हमने आपको एक-एक नेताओं का जो है जानकारी देने का काम किया है। लेकिन आज आखिरी दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा करना जो है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो गया है। तो देखिए, हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, 4 दिन खत्म हो गए, कैसे ये भी पता नहीं चला। तमाम जितने नेता हैं वो मौजूद रहे, लेकिन तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं रही, इस पे कई खबर हो गई है। लेकिन आज क्यों स्पेशल रहा विधानसभा? देखिए, तेजस्वी यादव की मौजूदगी, नामौजूदगी ये तो चर्चा का विषय ही नहीं अब रहा। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा को चलना चाहिए था, विधानसभा चला, जिस तरह से विधान परिषद को चलना चाहिए था, विधान परिषद चला। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष थोड़ा कमज़ोर ज़रूर नज़र आया। हालाँकि विधानसभा में विपक्ष कमज़ोर था, जी। विधान परिषद में कमज़ोर नहीं था, और वहाँ उसने अपनी जो ताकत है वो दिखाई भी, और सरकार को ये मजबूर भी किया कि सरकार कुछ ऐसा करे। वॉकआउट भी हुआ, बाकी सब चीज़ें हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आज बताने के लिए बैठे हैं कि अंतिम दिन कुछ ऐसी बातें भी हुई, जिसने तेजस्वी यादव के एब्सेंटी में दोनों ही सदनों में कुछ अजीबो-गरीब हुआ। और ये अजीबो-गरीब हम लगातार पिछले 4 दिनों से, 5 दिनों से बता रहे हैं आपको। आज भी हम इस बात को लेकर के आए हैं, जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा विधान परिषद के सभापति को, अवधेश नारायण सिंह जी को, जिन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया। मैं और यूनियन के हमारे सेक्रेटरी दयाशंकर तिवारी जी, उनके साथ और भी कई लोग जाकर के हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि हमारे बीच के एक पत्रकार जो पिछले 40 वर्षों से विधान परिषद की कार्रवाई को दिखा रहे थे, सरकार के पक्ष और सरकार की कमियों और सरकार की अच्छाइयों को भी दिखा रहे थे, उनका निधन हो गया था। और उसको लेकर के जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार भी किया और उसे सदन की कार्रवाई में शामिल करते हुए अंतिम दिन 1 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके लिए हम पूरे सदन को बधाई देते हैं और साथ-साथ धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं कि आपने हमारी बातें सुनी, और पत्रकार जो कि चौथा स्तंभ है, उसके मान-सम्मान और उसके प्रति आपकी सोच जो है बेहतर से बेहतर हो, ये हम कामना करते हैं और हम इसकी अपेक्षा भी रखते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये कि बातें तो ये हुई ही, इसके साथ-साथ मैं बता दूँ आपको कि जो विधानसभा और विधान परिषद में आज कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में खास करके कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसको लेकर के ये बात तो कही जा सकती है कि नीतीश और लालू को आप निकाल दें, तो बिहार की राजनीति में कुछ भी बच नहीं रहता है। लालू प्रसाद किसी भी सदन के हिस्सा नहीं है। संवैधानिक रूप से वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। जी। सजा याफ्ता है, बेल पर बाहर है, उसके बावजूद भी बिना उनकी चर्चा के कोई भी सत्र समाप्त नहीं होता है और ना उसकी शुरुआत होती है। खैर, हम उसकी चर्चा करेंगे कि आज हुआ क्या और लालू प्रसाद का नाम हम क्यों ले रहे हैं। आप लोग तेजस्वी का नाम लेते रहिए, लेकिन हम तो लालू प्रसाद का ही नाम लेंगे, और लालू प्रसाद के साथ-साथ कुछ और लोगों का भी नाम लेना ज़रूरी है। क्योंकि ये सत्र छोटा सत्र था, 5 दिवसीय सत्र था। इसमें जो बिहार विनिमय विधेयक जो है 2025 से कुल जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि 91,717.1135 करोड़ रुपए की राशि समेकित निधि के लिए विनियोजन किया जाना था, वो हुआ। और इसके साथ-साथ कुल व्यय राजस्व मद में 59,64.4284 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद में 32,600
52.68 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। प्रस्तावित राशि में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 40,462 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इस सारे प्रस्ताव पर सदन ने मुहर लगाई और अब ये 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र का समापन भी हो गया। ये 18वीं विधानसभा एकदम फ्रेश विधानसभा है, नई सरकार है और नई नीतियों के साथ, नई गतिविधियों के साथ ये सरकार चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस बजट सत्र के दौरान जब आगे सत्र चलेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस सरकार ने क्या किया और पिछले जो नवंबर से लेकर के मार्च तक का या फरवरी तक का जब सत्र प्रारंभ होगा बजट सत्र, उस बीच में सरकार ने अपने संकल्प क्या किए, क्या कुछ किया, कितना अपने वादों पर खरा उतरी। आज जो समापन भाषण था उसमें जो सरकार के संकल्प हैं उसको दोहराते हुए सभापति ने अपनी बात को रखा, तो दूसरी तरफ विधानसभा में भी विधानसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर हैं उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। इसके साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन भी किया गया कि जिस तरह से सभी चीजों को लेकर के पत्रकारों से लेकर के जितने भी कर्मी थे सबको धन्यवाद दिया गया और ये सदन जो है, सदन की कार्रवाई यहाँ से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। लेकिन बाबा आज जो विधानसभा सत्र चला है, विधान परिषद जो है वो चल रहा है, आखिरी दिन था, आखिरी दिन से जनता को क्या कुछ संदेश जाता है? क्या कुछ ऐसा रहा जो जनता को सीधा इफेक्ट करेगा, असर करेगा, या जो बातें हुई जो जनता के हित में हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कल जो हम लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री का जो राज्यपाल के भाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर रहे थे, धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जो बातें कही उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में नौकरी और रोजगार देने की कार्रवाई, उस पर सरकार का संकल्प और सरकार उसको कैसे पूरा करती है, इन 5 वर्षों में कैसे उसको पूरा करती है। इसके अलावे अब तक जो सरकार ने किया है, रोजगार का सृजन एक तरह समझिए तो 1.5 करोड़ से ज्यादा जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए हैं, उसको भी आप रोजगार की श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ के चलिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस विधानसभा में उसको रखा गया है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, स्कूलों की स्थिति सुधारने की बात हुई है, शिक्षा से लेकर के रोजगार बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, लोगों के रहने को लेकर के, खास करके दोनों ही सदन में जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा में जो ये नया आपने देखेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, बुलडोजर जिसकी चर्चा की जा रही है, वो काफी अहम रहा और इसको लेकर के गतिरोध उत्पन्न हुआ भी, लेकिन विधान परिषद से सब लोग वॉकआउट कर गए और सरकार ने उसी बीच में अपने जितने भी बिल थे सारे बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया। बाबा, एक दर्शकों का सवाल होगा और वही सवाल मेरा भी है आपसे, क्योंकि लगातार सम्राट को बुलडोजर से कनेक्ट किया जा रहा है। क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर, सम्राट चौधरी ने उस पर अपना क्लियरेंस दिया है, लेकिन सम्राट चौधरी के एक्शन को बुलडोजर से जोड़ा जा रहा है। दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बुलडोजर वाला क्या मामला चल रहा है बाबा? देखिए, बट नेचुरल है कि जब कोई भी बात नए लोगों के सामने होती है तो उसका श्रेय और उसके कमियां दोनों आपके माथे थोपी जाती हैं। सम्राट चौधरी आए हैं, जिस तरह का कार्रवाई हो रहा है, जो कुछ भी होगा उसमें उनकी एक भूमिका रहेगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी हैं और उनके पास एक ऐसा विभाग भी है जिस विभाग के माध्यम से ये सब कार्य होते हैं, मतलब उनका विभागीय कार्य है। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के सम्राट चौधरी क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से करते हैं, ये आगे देखना होगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सत्र छोटा था, इस सत्र की जरूरत सिर्फ इतना ही थी कि एक सरकार का गठन हुआ है, जिस सरकार को आगे 3 महीने तक जो खर्च करने हैं, चलाना है सरकार को, उस सरकार को चलाने के लिए राशि की जरूरत थी और राशि सदन से ही पास होगी, तो उसको लेकर के चल रहा था। इसी बीच में आपको बता दूं मैं कि श्रवण कुमार ने कुछ बातें अपनी रखी। उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जीविका दीदी के माध्यम से जिस तरह से हम लोग रोजगार का सृजन कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है और 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 चले गए हैं। इसकी चर्चा खूब हुई। इस पर आपने देखा भी होगा कि पक्ष विपक्ष दोनों ही इस पर काफी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और विपक्ष ने जो ये बात चुनाव के दौरान कही थी उसकी भी चर्चा खूब हुई कि विपक्ष कह रहा था, हालांकि जवाब देते देते नीरज कुमार कहीं ना कहीं रुकना पड़ा नीरज कुमार को। नीरज कुमार अपने भाषण के दौरान ये बता रहे थे कि
जब उनसे सवाल पूछ दिया सुनील सिंह ने कि ये बताइए नीरज जी कि ये पैसा आपने अनुदान दिया है या फिर ये कोई और फंड से दिया है, तो वो कहने में थोड़ा सकपकाया जरूर, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक तरह से इसको न तो अनुदान ही कहिए और न ही रिफंड मनी कहिए, ये एक तरह का समझिए कि बूस्टर मनी कह सकते हैं आप, कि रोजगार प्रारंभ करने के लिए 10,000 रुपये की जो राशि दी गई है उससे आप रोजगार शुरू कीजिए, और अगर आप रोजगार बेहतर कर पा रहे हैं, आपको रोजगार को और बढ़ाना है और उसमें कुछ लोगों को इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, कुछ लोगों को आप काम भी दे रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए तक लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और वो जो राशि होगी उसके बारे में निश्चित रूप से आगे सरकार तय करेगी कि उसको क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं चर्चा कर रहा था, ये सारी चर्चाएं तो आप अलग अलग चैनलों पर सुन रहे होंगे, अलग अलग चर्चा के माध्यम ये से सभी सुन रहे जगह होंगे, चल रहा है, बिल्कुल। सभी जगह चल रहा था। आप अपना टीवी खोलेंगे तो उसमें भी आपको ये सब मिला होगा, लेकिन जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक अलग तरह की बात है। नए अध्यक्ष चुने गए हैं प्रेम कुमार के कमरे में काफी भीड़ थी। अमरेंद्र पांडे आज शपथ लेने के लिए आए, जब मैं बैठा हुआ था प्रेम कुमार के चैम्बर में, उसी दौरान वो आए और आकर के उन्होंने बैठे। तब तक प्रेम कुमार मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे अपने कमरे में, और जिस रूम में, गेस्ट रूम में सारे लोग बैठे हुए थे, वहां प्रेम कुमार के आने के बाद उनका शपथ ग्रहण हुआ। अब एक आदमी सिर्फ बच गए हैं, एक विधायक बच गए हैं शपथ लेने के लिए, अनंत सिंह। उनका शपथ ग्रहण कब होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके आने के बाद मीडिया का क्या रुख रहता है आपको पता ही है, पूरी मीडिया रुख कर कैसे लेती है लेते हैं आनंद ये भी सिंह की आपको तरफ, पता है। बिल्कुल। तो अभी उनका तय नहीं हुआ है, कब लेंगे, जैसे तय होगा तो फिर हम उसको भी बताएंगे। लेकिन एक तरफ जहां श्रवण कुमार ये सब बता रहे थे, वहीं विजेंद्र यादव जो अपनी बात को रखने के लिए वित्त मंत्री के रूप में उठे, तो विजेंद्र यादव के उठने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी। उन्होंने कहा आलू लालू और बालू, ये कहते ही विपक्ष जो है आग बबूला हो गया। आलू लालू और बालू, यानी कि भ्रष्टाचार को उन्होंने इससे जोड़ करके देखा कि बिहार में पहले चर्चा इन्हीं बातों की होती थी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का नाम लालू और आलू पर आया। इसके बाद जो है चारा घोटाला से लेकर के बाकी सब चीजों की, जमीन घोटाला वगैरह वगैरह वगैरह, इस सब की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये सब 20 साल से नहीं होता है जी। निश्चित रूप से विपक्ष यहाँ पर, जबकि आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है ना, कि लालू प्रसाद सदन में नहीं है, फिर भी उनकी चर्चा हो रही है। तो चर्चा हो रही है तो इसका मतलब है कि लालू प्रसाद अभी भी प्रासंगिक हैं, भले ही उनकी सीटें कम आई हों, भले ही वो विपक्ष में कमजोर नजर आ रहे हों, लेकिन आज भी लालू का डर, उनका कार्यकाल लोगों को चाहे जिस कारण से हो याद आता है। बिल्कुल, सत्ता में बैठे लोगों को आज भी वो डराते जरूर हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इन सारी बातों को होने के बाद तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में आलोक मेहता ने अपना बात रखा, कमान रखा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी के बात की हो रही, किसी की चर्चा हो रही है, तो वो है आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता, जिन्होंने मिस्टर स्पीकर कह दिया था। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर स्पीकर। लेकिन बाबा, मिस्टर स्पीकर कहना उचित है? नहीं, इसमें गलत क्या है? इसमें डियर और मिस्टर, ये अंग्रेजी के शब्दों में नया एक लाइन ला दिया। इसका निश्चित रूप से मिस्टर स्पीकर कहने का, मिस्टर का मतलब श्रीमान होता है, तो श्रीमान तो आप कह ही सकते हैं ना, माननीय है, श्रीमान है, महानुभाव, सबको कहता है। सर भी लोग कहते हैं, हुजूर भी कहते हैं। आप तो देखे होंगे कि हुजूर भी अक्सर आप देखिएगा कि जो संजय सिंह है, माफ कीजिए सुनील सिंह अक्सर हुजूर ही कह करके आसन को संबोधित करते हैं। तो देखिए ये सब एरोगेंसी नहीं ना है, कोई एरोगेंसी। मेरी बात उस पर उनसे हुई, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि क्या मैंने मिस्टर स्पीकर कहा, तो बाबा मैंने कोई गलती की क्या, मेरी एरोगेंसी झलक रही थी क्या? बोले कि नहीं, इसमें एरोगेंसी कहा है, अंग्रेजी का वर्ड आपने यूज किया, अंग्रेजी के वर्ड में अंकल कहा जाता है बाबा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिस शब्द को आप कहिएगा तो उसके अर्थ यू कहा जाता है, यू माने आप और तुम दोनों होता है। तो आपको भावना को समझना होगा, शब्दों पे नहीं जाना होगा। और उन्होंने मिस्टर कहा, तो मिस्टर आप देखिए ना, कार्ड किसी को देते हैं तो लिखते हैं क्या, महामहिम, ये सब मिस्टर और मिसेस लिखा रहता है स्लैश दे करके, श्री और श्रीमती। तो निश्चित रूप से
श्रीमान और श्रीमती करके हम संबोधित करते हैं, तो मिस्टर का मतलब ही श्रीमान होता है और श्रीमान करके उन्होंने संबोधित किया, तो इसमें एरोगेंसी नहीं थी। मैंने इस पर उनसे बातचीत किया, उन्होंने खुद ही मुझसे इस पर बात किया। आज भी जब मैं निकल रहा था मैं विधानसभा से, तो लॉबी में वो भी बैठे हुए थे और दुलाल चंद गोस्वामी बैठे हुए थे। दोनों से मेरी मुलाकात हुई और ये बात जो चुनाव से पहले हम लोगों की हुई थी, उन बातों को भी याद किया गया। मैंने उस समय भी कहा था, आईपी गुप्ता को लेकर के चर्चाएं हुई थी, कई लोगों से आईपी गुप्ता को लेकर के चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि निश्चित रूप से ये माइलस्टोन है, जिस तरह से उन्होंने अपना खूंटा गाड़ा है और जिस तरह से वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इससे साफ साफ लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आईपी गुप्ता के समाज के लोगों ने जिस तरह से उनको सराखों में बिठा कर रखा, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और जब देखने को मिलता है तो इसके रिजल्ट आते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण यादव, मैं माफ कीजिए, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने जब संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया तो उससे आप देख लीजिए कितने नेता निकल करके आए, बिल्कुल सराखों पे लोगों ने बैठाया, लीडरशिप की फैक्ट्री थी। बिल्कुल अन्ना हजारे, ऐसा ही कुछ नजर आया था। देखिए, आंदोलन जब भी हुए हैं तो आंदोलन से निकल करके कुछ ना कुछ आया है, और जो निकल करके आया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बना है। तो उसी से निकले हुए एक आंदोलन हाको रथम पान है, जिसका नाम उन्होंने दिया था। और उस यात्रा को उन्होंने जिस तरह से गांधी मैदान में एक्सक्लूड किया, वहां से फिर उन्होंने एक यात्रा शुरू कर दी। बिल्कुल। और वो यात्रा उनका कहीं ना कहीं लोगों के जहन में गया, लोगों को लगा कि नहीं, इस आदमी में स्पार्क है, अगर इस आदमी के हाथ में पावर आता है तो निश्चित रूप से ये कुछ करेगा। और वो मात्र 4 दिन के सत्र में ही उन्होंने इस बात को दर्शाया भी। जब जब उन्हें मौका मिला है तब तक वो मीडिया डार्लिंग बने हैं। अब मैं कह रहा हूं मीडिया डार्लिंग, तो इसका मतलब भी आप लगा लीजिए। नहीं, सिंपल सी बात है कि शब्दों का चयन अंग्रेजी में, इसीलिए मैं अंग्रेजी कम बोलता हूं, इसीलिए मैं हिंदी के शब्दों का प्रयोग करता हूं जो आम लोगों को उस भाषा की समझ हो। बिल्कुल। और अंग्रेजी के मायने बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें नजर आई। दुलाल चंद गोस्वामी, जिनके बारे में मैंने कहा भी था कि शायद आपके क्षेत्र के लोगों को अभी आपकी जरूरत है, आप दिल्ली चले जाते हैं। हालांकि वो दिल्ली जाते थे, उसके बावजूद भी वो सदन जितने दिन चला उतने ही दिन, उसमें भी सैटरडे संडे को वो अपने क्षेत्र में हुआ करते थे। जितना विकास उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है, मुझे नहीं लगता है कि और लोगों ने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हार हुई। लेकिन नीतीश कुमार जैसे पारखी, यही कमी जो है, डिफरेंसेस थोड़ा थोड़ा रह गया है, जो तेजस्वी यादव को सीखना है। नीतीश कुमार ने उनको परखा, उनके बारे में समझा और ये जाना कि दुलाल चंद गोस्वामी कितना समर्पित हैं जनसेवा के लिए। उन्होंने बिना कुछ कहे सुने, जबकि वो मेरी जो बातचीत हुई थी चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा नहीं लड़ना चाहता हूं जी, लेकिन फिर भी उनको पार्टी ने, नीतीश कुमार ने सेलेक्ट करके दिया। इसका मतलब है कि वो वास्तव में जनसेवा करते हैं और उनके कार्य से लोग संतुष्ट हैं। यह फीडबैक नीतीश कुमार को आया होगा तभी तो उन्होंने दिया। बिल्कुल। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि बाकी के लोग भी हैं, कुछ नए लोग जीत करके आए हैं। तो नए नए लोग जीत करके आते हैं तो आपको पता ही है क्या होगा। बिल्कुल। अभी वो हवा में उड़ रहे हैं, उनको लगता है कि मीडिया से जितना ज्यादा दूरी बनाए रहेंगे, नहीं इंटरेक्ट करेंगे, दूरी अच्छा। कहाँ। ये तो आपको बता देना कि आप देख लीजिएगा कि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप कहीं भी दिख सकते हैं। किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, किसके तरफ नहीं, बहुत सारे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जीत करके आए हैं। इसमें से कुछ लोग जो समझते हैं कि मीडिया का रोल क्या होता है, मीडिया का मायने क्या होता है, और मीडिया में जाकर के जो बातें रखते उतना हैं, ही बोलते हैं जितना जरूरत हाँ, है। जितना मीडिया में जाने का मतलब क्या है, कहाँ किससे बात कर रहे हैं हम। मीडिया में जाने का मतलब है क्या पत्रकार से बात कर रहे हैं या फिर चिरकुट से बात कर रहे हैं। मैं चिरकुट शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप समझ ही रहे होंगे कि उसका मतलब क्या है। डिस्क्लेमर है, दिल पे ना लिया जाए। बिल्कुल, हाँ, वो सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप देख लीजिएगा कि अगर आपके साथ उनका टर्म एंड कंडीशन, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन है, दर्शक भी समझ रहे हैं, तो आप स्टार हैं उनके, वो आपको तुरंत 18 तारीख को शपथ ग्रहण कराने वाले लोग ऐसे ही लोग ना हैं जो तेजस्वी यादव को 18 तारीख को शपथ ग्रहण करा रहे थे। और आज जब उनसे पूछा जा रहा है, टिकट भी दिला रहे थे, आज जब उनसे पूछा जा रहा है मेरी किससे किससे नजदीकी है, कौन कौन मेरे करीब है, यह मुझे बताने की जरूरत थोड़े है। मेरी करीबी 243 उन सभी विधायकों से है जो समाज सेवा के नाम पर जीत करके आए हैं, जिनको बिहार की जनता ने 14 करोड़ लोगों ने जिताया है, और चाहे वो भावनात्मक रूप से हो या फिर उंगली में काला सियाही लगा करके हो।
जिनको जिताया है वो सभी सम्मानित हैं। अब उनकी परीक्षा और परीक्षण आने वाले समय में 5 सालों में होगी, बिल्कुल। तो तब तक हम उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ ऐसे भी लोग जीत करके आए हैं, मैंने देखा कि कई लोग जो हैं जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो 5 लोगों को एक साइड में लेकर के और कभी उस मीडिया को बुला करके, कभी उस मीडिया को बुला करके अपना बयान दे रहे हैं। वहीं आईपी गुप्ता की बात करें हम, तो आईपी गुप्ता के पास मीडिया दौड़ करके जा रही है। बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स जो है आईपी गुप्ता से बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा इस बार का है और इस बार जो जीत करके 243 लोग आए हैं, इसमें से 50% ऐसे लोग जीत करके आए हैं जो कहीं ना कहीं एक भावना के साथ आए हैं, एक कमिटमेंट के साथ आए हैं, और वो कमिटमेंट आगे देखने को मिल सकता है। कई लोगों का कमिटमेंट, कई लोगों ने हमारे साथ भी कमिटमेंट किया है। हमारे साथ कमिटमेंट का मतलब हमारे साथ कोई व्यक्तिगत कमिटमेंट नहीं, कई लोगों ने ये कमिटमेंट किया था बिहार कि के यदि बेहतरी मैं को जीत लेकर, करके आऊंगा बिल्कुल। तो मैं ये काम करूंगा। और हमारी टीम ने उस चुनाव के दौरान भी उन चीजों को रखा है। आईपी गुप्ता ने कहा था कि मैं जब तक मेरे लोगों को आरक्षण नहीं देगा तो मैं दल चेंज नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए हमको समय लग जाए। और तेजस्वी यादव के अब्सेंटी में जिस तरह से वो गरज रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि तेजस्वी, आप बार बार आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब्सेंट हुआ, अब्सेंट हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि तेजस्वी यादव के अब्सेंटी में कुछ ऐसा छूट रहा हो। नहीं। ये एक तरफ आपने देखा होगा कि कुमार सर्वजीत अलग मोर्चा संभाले हुए हैं, बिल्कुल। आलोक मेहता अलग मोर्चा संभाले हुए आज तो हैं। ये लोगों की काबिलियत जो है, लोगों का कैलिबर जो है, वो तेजस्वी के रहते हुए दब जाता था। आज तो बात भी हुई है कुमार सर्वजीत वही से। मैं बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल। मैंने इन लोगों का कैलिबर जो है, इन लोगों की कैपेसिटी क्या है, ये दब के रह जाता था। लेकिन अब तो जब तेजस्वी नहीं है तो इन लोगों ने जिस तरह से उनके सेनापतियों ने मोर्चा संभाला है, वो साफ साफ दिख रहा है। और रहा सवाल महागठबंधन का, तो उस महागठबंधन में भी कांग्रेस भले ही बहुत नहीं बोल रही हो, वो लोग उसको लगता हो कि भाई हम थोड़ा सा अभी आपस में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अकेले आईपी गुप्ता एकदम दहाड़ रहे हैं, मैंने तो कहा भी था कहीं कि वो अचानक से मैं जब गया लॉबी में, ऊपर से नीचे मैं उतरा था, लॉबी में बैठे हुए थे और वो विधानसभा में नीमकी बनता है, वो नीमकी खा रहे थे, बोले कि पैसा भी नहीं नीमकी देने का। जबकि आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जो बातें कही, कई लोगों से वो बात भी कर रहे थे, उन्होंने अपने बारे में जो जानकारियां दी हैं, वो जानकारियां बड़े स्पष्ट है और कोई भी बात छुपा करके नहीं रखा है। अपनी संपत्ति के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी सारी चीजों के बारे में वो ओपन एकदम और खुल करके कहते भी हैं कि मेरे पास क्या है। हंसी मजाक के माहौल में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा। और इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में अंतिम दिन काफी महत्वपूर्ण रहा और सरकार को जो करना था, सरकार ने अपना काम किया। बजट जो उनको पास कराना था, अनुपूरक बजट पास कराना था, वो उसने विनियोग विधेयक लेकर के अपना सब कर लिया काम। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सरकार का एजेंडा जो था वो चल गया। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों को अगर कहीं खुशी मिली या फिर ऐसा लगा कि हाँ एक पत्रकार का भी सम्मान है, तो वो उसका सम्मान जो है विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। और आज निश्चित रूप से जय कुमार झा जहां भी होंगे, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी, क्योंकि जिस आदमी ने 40 वर्षों तक सेवाएं दी, उस आदमी को अगर श्रद्धांजलि दी जाती है और सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक तरह से समझिए तो दुखद और सुखद दोनों ही दिन था। क्योंकि एक तरफ जिस चैम्बर में, जिस कमरे में हम आपस में बैठते थे, उनके साथ हंसी मजाक होता था, पिछले सत्र तक वो हमारे साथ थे, लेकिन उनके निधन के बाद निश्चित रूप से वो उनकी कमी तो खल ही रही है, लेकिन उसको एक यादगार बनाने के लिए जिस तरह से विधान परिषद के सभी सदस्यों ने पहल किया, उसके लिए फिर से एक बार मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, पत्रकार बिरादरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें भी उस लायक समझा। तो चलिए हम ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है। अब जो नेता जिन चीजों को लेकर वादा किए हैं, उनसे सीधी सवाल भारत लाइव करेगी। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।